श्री गणेशाय नमः। श्री शिव महापुराणे तृतीयां शतरुद्र संहिताया अथेकादशो अध्याय। नंदीश्वर उवाच एवमभयथिता देवे मृतिचक्रे कृपालया महातेजो सिंहाख्यं संहर्तु परमेश्वरा तदूर्वसंवृतवान् रुद्रो वीरभद्रं महाबलम् आत्मनो भैरवं रूपं प्राह प्रलयकारकम् आजगाम तथा सद्यो गणानाम गृणीहर्षन् साधुहासे कण्वरेरुत्पत्तिरितस्ततः नृसिंहरूपरैत्य युग्रे कोटिभिः परिवारिता माद्यद्विर्धितो वीरैर्नित्य वीक्षमुदान्विन्ते क्रीडदीक्ष महावीरे ब्रह्मादे कन्दुकैरिव अदृष्टपूर्वैरन्यैक्ष वैशिष्टो शिष्टतो वीरवन्दिता कल्पान्तज्वलज्ज्वालो विसल्लोचनत्रया अशस्त्रो हि जटाजूटी ज्वलद्वालेन्दुमण्डिता बालेन्दुवल्या कार्तीक्षन्द्रष्टाण्ड कुर्दया आखण्डल धनुखण्ड सन्निभ्रूलतान्विता महाप्रचण्ड हुङ्कार बधिरीकृतदिन्द्रमुखा नीलमेघाञ्ज न श्यामो भीषणा शमुलोक्षदुत्वा वाद्यखण्डमखण्डाभ्या भ्राम्य स्त्रीशिखं मुहुः वीरभद्रोऽपि भगवान् वीरशक्तिविजृम्भिता स्वयं विज्ञापयामास किमित्र समृतिकारणम् आज्ञापये जगत्स्वास्मिन् प्रसादं क्रियतामि। नंदीश्वर उवाच इत्याकर्णे महेशानो वीरभद्रोक्तमादरात् विलोक्य वचनं प्रीत्या प्रोवाच खलदण्डधृक्। शङ्कर उवाच अकाले भयमुत्पन्नं देवनामपि भैरवं ज्वलिता स नरसिंहाग्री शमयेन दुरासदं सान्त्वयन् बोध्यादो त्वं तेन किनोपशामयति ततो मत्परं भावं भैरवं सम्प्रदर्शय सूक्ष्मं सहस्रं सूक्ष्मेन स्थूलं स्थूलेन तेजसा वशमान्यव्रहिं तवं वीरभद्रसमागया। नंदीश्वर उवाच इति निष्टो गणाध्यक्षो प्रशान्तवपुरास्तथा जगामरहंसा तत्रयत्रास्ते नरकेसरी तथा सम्बोधयामास वीरभद्रो हरो हरिम् उवाच वाक्यमीशान पिता पुत्रमिवोरसम्। वीरभद्रोवाच जगत्सुखाय भगवन्वतीर्णोऽसि माधव स्थितिर्यर्थद्वयं प्रयुक्तोऽसि परेश परमेष्ठिना जन्तुचक्रं भगवता प्रच्छिन्नमत्स्वरूपिणा पुच्छेनैव समापद्य ब्रह्मणेकार्णवे पुरा बिभर्षि कर्मरूपेण वाराहेनोदधृतामहि अनेन हरिरूपेण हिरण्यकशिपुहर्तता वामनेन बलिवर्दस्तव्या विक्रमता पुनः त्वमेव सर्वभूतानां प्रभव प्रभुरव्ययया यदा यदा हि लोकस्य दुःखं किञ्चित् प्रजायते तदा तदावतीर्णसत्वं करिष्यसि निरामयं नाधिकस्त्व
वत्समोऽप्यस्ति हरे शिवपरायण तव्या वेदाक्ष धर्माक्ष शुभमार्गे प्रतिष्ठिता यथर्मवतारोऽयं निहत्य स हि दानवा हिरण्यकश्यपोक्षैव प्रह्लादोऽपि सुरक्षिता अतीव घोरं भगवन्नरसिंहवपुस्तव उपसरं वीक्ष्वा त्वं सत्वमेव मम सन्निधौ नन्दीश्वर उवाच इत्युक्तो वीरभद्रेण नरसिंहः शान्तया गिरा ततोऽधिकं महाघोरं कोम्पचक्रे महामदा उवाच च महाघोरं कठिनं वचनं तदा वीरभद्रं महावीरं दृष्टभीर्यन्मुने नरसिंहवाच आगतोऽसि यत्तत्र गच्छ त्वं माहितं वद इदानीं संहरिष्यामि जगद्देतचराचरं संहर्तु न हि संहारस्वतो वा परतोऽपि वा शासनं मम सर्वत्र शासता कोऽपि न विद्यते मत्प्रसादेन सकलम् भयं हि प्रवर्तते अहं हि सर्वशक्तिना प्रवर्तक निवर्तका यद्यदीभूत मत्सत्वं श्रीमद्दूर्जितमेव वा ततद्विद्विगणाध्यक्ष ममं तेजो वृजिम्भृतं देवता परमार्थज्ञं मामेवं परं विदु वदंशा शक्तिसम्पन्ना ब्रह्मा शक्रादये सुरा मनाभिमल्ला जात पुरा ब्रह्मा जगत्करा स्वार्थिका स्वतन्त्रक्ष कर्ता हर्ताखिलेश्वर इदं तु मत्परं तेज किं पुनः श्रोतुमिच्छसि अतो मा शरणं प्रापय गच्छ त्वं विगतवचर एव हि परं भावमिदं भूतं गणेश्वर मामकं सकलं विश्वं सदेवासुरमानुषं कालोऽस्मयं लोकविनाशहेतुर्लोकन् समाहर्तुमहं प्रवृत्ता मृत्युं विधिमां वीरभद्र जीवन्तयेते मत्प्रसादेन देवानन्दीश्वर उवाच साहाकारवचा श्रुत्वा हरेरम्येत विक्रम विहस्योवाच सावक्यं ततो विस्फुरिताधरा वीरभद्र उवाच किन्न जानसि वेषं सहन्तारं पिनाकिनम् अस्त्वादो विवादक्ष विनाशस्त्वयि केवला तवाय न यो न यावत् तारानि कानि शेषानि साम्प्रतं कृतानि येन केनैव कथाशेषो भविष्यति दोषं त्वं वेद येन त्वं वस्थामीदृशीं गता तेन संहार दक्षिणाशेषमेष्यसि प्रकृतिस्तवं पुमान् रुद्र सत्यवीर्यसमाहितं त्वनाभिपङ्कजाजत् पञ्चवक्त्र पितामह जगत्त्रयी सर्जनार्थं शङ्करं नीललोहितं ललाटे चिन्त यत्सोऽयं तपस्युग्रे च संस्थिता तल्लाटादभूच शम्भु सृष्ट्यर्थे तेन भूषणम् अतोऽहं देवदेवस्य तस्य भैरवरूपिणा त्वत्संहारे नियुक्तोऽस्मि विनयेन बलेन च देवदेवेन रुद्रेण सकलप्रभुना हरे एकं रक्षो विदार्येव तच्छ चित्तिकलयायुता अहङ्कारावलेपेन गर्जसि त्वमत्यनृता उपकारो हि साधुना सुखाय किल सम्मता उपकारो हासधुनामपकराय केवलं यनृसिंहमहेशानं पुण्यभूतं तु मन्यसे
त्वहर ज्ञानी महागर्वी विकारी सर्वथा भवान् न त्वं सृष्टा न संहर्ता भर्तापि न नरसिंहक परतन्त्रो विमूढात्मा न स्वतन्त्रो हि कुत्रचित् कुलालचक्रवच्छक्त्या प्रेरितोऽसि पिनाकिना नानावतारकर्ता त्वं तद्दधीना सदा हरे अद्यापि त्वं निक्षिप्तं कपालं कुमरूपिणा हरहारलतामध्ये दग्धकक्षिन्बध्यते विस्मृति क्वीं तद्देशेन दृष्टोत्पातं पीडितं वाराहविघ्नं हस्तेऽद्य व्याक्रोशन्तारकारिणा दग्धोऽसि पशेषु लाग्ने विषुवक्स्ने च लाध्वाना दक्षयज्ञे शिरिषिच्छन्न मया तेजस्वरूपिणा अद्यापि त्वपुत्रस्य ब्राह्मण पञ्चमशिरा छिन्नं न सञ्जितं भूयो हरे तद्विस्मृतं त्वया निर्जितस्त्वं दिधीचेन सङ्ग्रामे समरुद्रन कण्डूयमाने शिरसि कथं तति समृतं त्वया चक्रविक्रमतो यस्य चक्रपाणे त्वप्रिययम् कुत प्राप्तं कृतं केन त्वया तदपि विस्मृतं ये मया सकला लोका गृहीतास्त्वं पयोनिधो निद्रापर्वशाविशेषे स कथं सात्विको भवान् त्वदादिस्तं पर्यन्तं रुद्रशक्तिविजृम्भितं शक्तिमान् भित्सत् तत्सत्त्वं च हान्लात्वं विमोहिता ततेजसो हि महात्म्यं पुमान्द्रदुष्टो न हि क्षमा अस्थूला ये प्रपश्यन्ति तद्विष्णो परं पदं द्यावा पृथ्व्या इन्द्राग्नेयर्मस्य वरुणस्य च भानतोदरे शशाङ्के च जनित्वा परमेश्वर कालोऽसि त्वं महाकाल कालकालो महेश्वर अत्सत्त्वमुग्रकल्या मृत्युभर्विष्यसि स्थिरोऽध्यत्वक्षरो वीरो वीरो विवाक्षवका प्रभु उपन्ता ज्वरं भीमो मिग्र पक्षी हिरण्मय शास्ता शेष्य जगत्सत्त्वं नैव चतुर्मुखा नान्य च केवलं शम्भु सर्वशास्ता न संशय इत्थं सर्वसमालोक्य संहारात्मानमात्मना न विनिष्ठं त्वमात्मन्मानं कुरु हे नरहरे बुध नो चेदिद्वानि क्रोधस्य महाभैरवरूपिणा वज्राशनिर्वस्थानो स्तवयि मृत्युपतिष्यति। नन्दीश्वर उवाच इत्युक्त्वा वीरभद्रोऽपि वीररामाकुतो भयात् दृष्टा नरसिंहाभिप्रायं क्रोधमूर्तिं शिवस्य स इति श्री शिव महापुराणे तृतीयायां शतरुद्रसंहितायां शरभावतारवर्णनं नामेकादशो अध्याय। हिंदी अनुवाद। नंदीश्वर ने कहा, इस प्रकार देवताओं द्वारा प्रार्थना करने पर दया समुद्र महान तेजस्वी शिवजी नरसिंह की क्रोधाग्नि का संहार करने के लिए तत्पर हुए। इसके पहले शिवजी ने महाबली वीरभद्र का स्मरण किया और अपने प्रलय कारक भैरव से बोले। तब गणों के प्रमुख भैरव जी हंसते तथा ठहाके लगाते उछलते कूदते अपने गणों के साथ वहां आए। नरसिंह जैसे करोड़ों उग्र स्वभाव वाले गणों से घिरे हुए प्रसन्न तथा नाचते हुए मद वीरों के साथ गेंद की भांति ब्रह्मा आदि महावीरों ने क्रीड़ा करते हुए, जिन्हें पहले कभी नहीं देखा था, ऐसे अन्य अनेक वीरों द्वारा प्रणाम किए जाते वे भैरव जी प्रलय काल की अग्नि ज्वाला की भांति, जिनके तीनों नेत्र शोभित हो रहे हैं, शस्त्र रहित जटाजूटधारी प्रकाशमान बाल चंद्रमा से सुशोभित, बाल चंद्रमा की रेखा के सदृश तेज दाढ़ के दो अंकुरों से युक्त इंद्रधनुष के टूटे टुकड़े की भांति भूलता वाले अपनी जोरदार हुंकार से दिशाओं के बाहर
बहरा कर देने वाले, नील मेघ के सदृश श्याम वर्णन, भयानक अद्भुत दाढ़ी मूछ वाले त्रिशिक नामक वाद्य को अपनी भुजाओं से घुमाते हुए भगवान वीरभद्र भी वीर शक्ति से युक्त होकर आ गए और कहने लगे, आपने मुझे कैसे याद किया? आप प्रसन्न होकर आज्ञा दीजिए। नंदीश्वर ने कहा, खलों के को दंड देने वाले भगवान शिव जी वीरभद्र के वचनों को आदर पूर्वक सुनकर उनकी ओर देखकर प्रेम से कहने लगे। शिव जी ने कहा, असमय में देवताओं को महान भय हो गया है। नरसिंह की असह क्रोधाग्नि जल रही है, इसे शांत करो। पहले उससे समझा कर कहो कि तुम शांत क्यों नहीं हो रहे हो, और जब वह ना माने तो मेरा भैरव रूप उसे दिखलाओ। हे वीरभद्र, मेरी आज्ञा से तुम छोटे तेज से छोटे तेज को और बड़े तेज से बड़े तेज को वश में करो। नंदीश्वर ने कहा। इस प्रकार शिव जी ने गण स्वामी वीरभद्र को आदेश दिया। वह शांत भाव से शीघ्र ही वहां गया जहाँ नरसिंह भगवान थे। शिव रूप वीरभद्र ने नरसिंह से उस प्रकार कहा जैसे पिता पुत्र से प्रेम पूर्वक कहता है। वीरभद्र ने कहा, हे माधव, आप संसार को सुख देने के लिए अवतार लिए हैं और परमेष्ठी परमात्मा ब्रह्मा ने प्राणियों की रक्षा के लिए आपको नियुक्त किया है। पहले मत्स्य अवतार में अपने पूंछ से बांधकर मनु को समुद्र में घुमाया था। कर्म रूप से सबका पालन करने के लिए वाहर रूप धारण कर पृथ्वी का उद्धार किया। इस हरि रूप से हिरण्यकश्यप को मारा। आपने वामन रूप धारण कर दैत्य बलि को बंधन में डाला। आप ही सभी प्राणियों के अविनाशी स्वामी हो। जब जब संसार के प्राणियों को किसी प्रकार का कष्ट होता है, तब तब आप अवतार लेकर उनको सुखी करते हैं। हे भगवान, आपसे बढ़कर कोई शिव भक्त नहीं है। आपने ही वैदिक धर्मों को शुभ मार्ग में लगाया है। जिसलिए आपका ये अवतार हुआ, उस दानव हिरण्यकश्यप को मारकर आप प्रहलाद की रक्षा कर दी। हे भगवान, आपका ये नरसिंह रूप अत्यंत भयंकर है। अंत इस रूप को आप मेरे सामने से हटा लीजिए। नंदीश्वर ने कहा। इस प्रकार वीरभद्र ने शांत वाणी द्वारा नरसिंह से कहा। तब महाघमंडी उन्होंने पहले से भी अधिक क्रोध प्रकट किया। हे मुनि, अपने दांतों से डराते हुए उन्होंने वीरभद्र से बड़े कठोर वचन किए। नरसिंह ने कहा, तुम जहाँ से आए हो चले जाओ, मुझसे लोकहित की बात मत करो। अब मैं इस चर अचर रूपी संसार का संहार करूंगा। मैं स्वयं संहार करने वाला हूँ। मेरा संहार कोई नहीं कर सकता। सर्वत्र मेरा ही शासन है। मेरे ऊपर शासन करने वाला कोई नहीं है। मेरी कृपा से सर्वत्र चर अचर समाज निर्भय रहता है और मैं ही सब शक्तियों का प्रवर्तक तथा निर्वर्तक भी हूँ। हे गणों के स्वामी, जो भी तेजस्वी अथवा शोभा युक्त प्राणी होता है, उन सब में मेरा ही तेज रहता है। परमात्मा को जानने वाला देवता मुझे सर्वश्रेष्ठ मानते हैं। मेरी असंख्यक शक्ति से ब्रह्मा तथा इंद्र आदि देवता संपन्न देखे जाते हैं। संसार के सृष्टिकर्ता ब्रह्मा मेरे ही नाभि कमल से पहले पैदा हुआ था। सबसे अधिक स्वतंत्र मैं हूँ। मैं ही सृष्टि का पालन तथा विनाश करता हूँ। यही मेरा परम तेज है। और क्या सुनना चाहते हो? अंत तुम मेरी शरण में आकर निश्चिंत होकर चले जाओ। हे गणेश्वर, तुम मुझे सर्वश्रेष्ठ देवता समझो। देवता तथा मनुष्यों से युक्त ये संपूर्ण संसार मेरा ही है। हे वीरभद्र, लोक का विनाश करने के लिए मैं काल स्वरूप हूँ। अब मैं लोगों का विनाश करने के लिए तैयार हूँ। मैं मृत्यु को भी मार सकता हूँ। ये सभी देवता मेरी कृपा से ही जीवित है। नंदीश्वर ने कहा। अत्यंत पराक्रमी वीरभद्र ने जब नरसिंह को घमंड से भरे हुए वचन सुने, तब वह होंठ कंपाते हुए तिरस्कार भाव से हंसकर कहने लगे। वीरभद्र ने कहा, पिनाक धनुषधारी संहार करने वाले विश्व वेश को नहीं जानते हो। केवल अपने से ही असत्य वाद विवाद कर रहे हो। अब तुम्हारा विनाश होना शेष है। तुम्हारे अब कौन कौन अवतार शेष हैं और किसने क्या किया है, अब सबकी कथा समाप्त हो जाएगी। उस दोष को बतलाओ जिससे तुम्हारी ये दशा हुई है। अब उस संहार कुशल शिव से तुम्हें दक्षिणा मिलनी शेष है। तुम प्रकृति हो, पुरुष शिव हैं। तुम्हारे में जो शक्ति है उन्हीं की दी हुई है। तुम्हारे नाभि कमल से 5 मुख वाले ब्रह्मा उत्पन्न हुए थे। 3 लोकों की सृष्टि करने के लिए उग्र तप करते हुए ब्रह्मा जी ने नील लोहित शिव जी का स्मरण किया था। उस समय उन्होंने ललाट से शिव जी का प्रादुर्भाव हुआ था। इसलिए भैरव रूपी देव द्वारा मैं विनय से या बल प्रयोग से तुम्हारे संहार के लिए नियुक्त किया गया हूँ। हे नरसिंह देव, संपूर्ण लोकों के स्वामी रुद्र द्वारा तुमने उनकी शक्ति कला से युक्त होकर एक राक्षस को मारा है। उसी से तुम घमंडी एवं असावधान होकर गरज रहे हो।
सज्जनों द्वारा किया गया उपकार सचमुच सुखद होता है और दुष्टों द्वारा किया हुआ उपकार दुखद होता है। हे नरसिंह, यदि तुम शिव जी को जन्म लेने वाला समझते हो तो तुमसे बड़ा अज्ञानी और अभिमानी कौन होगा। हे नरसिंह, ना तुम सृष्टा, ना भरता तथा ना संहार करता हो, तुम परतंत्र तथा मूर्ख हो, तुम किसी प्रकार स्वतंत्र नहीं हो। शिव जी ने तुम्हारे कुम्हार के चाक की भांति अपनी शक्ति से चलाया है। हे हरि, प्रत्येक अवतार तुम उन्हीं के अधीन होकर धारण करते हो। आज तक भी कर्म रूपधारी तुम्हारा जला हुआ कपाल शिव जी की अस्थि माला में है, उसे कोई धारण नहीं कर सका था। क्या तुम भूल गए हो, वारा रूपधारी तुम्हारा दाढ़ तारकासुर के शत्रु शिव के गन ने उखाड़ ली थी। तुम चिल्लाने लगे थे, विश्वसेन के कपट से तुम महादेव की त्रिशूल की अग्नि से जले हुए थे और तेजस्वी मुझने दक्ष के यज्ञ में तुम्हारा सिर काटा था। आज भी तुम्हारे पुत्र ब्रह्मा का 5वां सिर मैंने काट लिया, जो फिर जुड़ा नहीं। ये भी भूल गए, सिर खुजलाते हुए तुम्हें युद्ध भूमि में दधीची ने जीत लिया था, वे भी तुम भूल गए। हे चक्रपाणी, अपने प्रिय चक्र से पराक्रम दिखलाते हुए तुमने ये सोचा कि ये कहाँ से मिला, किसने तुम्हारा हित किया, ये भी भूल गए हो। मेरे द्वारा सब लोगों का भार ग्रहण कर लेने पर तुम समुद्र में निश्चिंत होते हो, तो तुम कैसे सात्विक हो। तुमसे लेकर स्तंभ तक शिव जी की शक्ति फैली है, उसी से आप शक्तिमान होकर भी इस चारों ओर फैले हुए तेज से मोहित हो रहे हो। उन शिव जी के तेज को, महात्मा के कोई भी पुरुष देख नहीं सकता। सूक्ष्म बुद्धि वाले पुरुष ही उस सर्वत्र व्यापक के परम पद को देखते हैं। आकाश, भूमि, इंद्र, अग्नि, यम तथा वरुण को पैदा करके अंधकार एवं चंद्रमा में भी वे परमेश्वर व्यापक हैं। यदि तुम काल हो तो महेश्वर महाकाल और काल के भी काल है। अंत मृत्यु रूप तुम्हारी उनकी उग्र कला से मृत्यु हो जाएगी। वे स्थिर अक्षर वीर, विश्व के रक्षक, प्रभु, दुखों का नाश करने वाले, भीम, मृग, पक्षी, हिरणमय तथा शेष संसार के वे शासक हैं। ब्रह्मा आदि दूसरे कोई नहीं है, केवल शिव जी ही समस्त लोगों के शासक है, इसमें कोई संदेह नहीं है। ये सब देखकर अपने से अपने तेज को समाप्त कर दो। हे मूर्ख नरसिंह, तुम अपने को विनाश की ओर मत ले जाओ, नहीं तो अभी महाभैरव रूपी शिव जी का क्रोध रूपी महाव्रज मृत्यु के सामान तुम्हारे ऊपर पड़ेगा। नंदीश्वर ने कहा। ऐसा कहकर शिव की क्रोध मूर्ति वीरभद्र निर्भय होकर नरसिंह के अभिप्राय को जानने के लिए प्रतीक्षा करने लगे। इस प्रकार शिव महापुराण में शर्भ भाव तार वर्णन नामक 11वां अध्याय समाप्त। ओम नमः शिवाय।